हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सबों को आपके अपने चैनल शर्मा जी कुमार यादव पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम महाभिविआई क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है जो प्रूव करने वाला है, जो इसका नाम है वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो क्वेश्चन आएगा, सिद्ध करे कि यदि किसी अवतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करे, या कहेगा सिद्ध करे कि आर बराबर 2f अवतल दर्पण। देखिए तो क्वेश्चन तो हो गया, सिद्ध करें कि क्या करना है, आर बराबर हमको क्या करना है 2f प्रमाणित करना है। आर बराबर 2f प्रमाणित करना। अब हम लोग जानेंगे सर जी, सबसे पहले कुछ टॉपिक को पढ़ना होगा, उसको समझते हैं पहले। सर जी हम पढ़ाए थे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ाए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो फर्स्ट नियम था ये था परावर्त, और सेकेंड नियम था आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण बोलते हैं आने वाली किरण, परावर्तित किरण लौटने वाली, इसको होगा लंब। ये जो जिस पे पढ़ा हुआ आपतन बिंदु, क्या हुआ आपतन बिंदु। अब सर जी इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। कोण आय बराबर कोण। तब प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, कोण आय बराबर कोण आर। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से। अब समझिए सर जी हमको क्या करना है, सिद्ध करना है अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण पारेंगे। चलिए एक अवतल दर्पण पार लिए। इस अवतल दर्पण को क्या करना होगा, रंजित करेंगे तभी अवतल दर्पण होगा। अब देखिए यहाँ से एक फोकस को ये तो गुजारवे करते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगा। इसको बोलते हैं पोल, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, पोल। इससे पीछे आते हैं तो ये होता है फोकस मेरा, इससे पीछे आते हैं तो ये होता है मेरा वक्ता केंद्र, और इससे पीछे हम आते हैं तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो कोई आपत्ति नहीं होगा। अब आगे हमको समझना है सर जी, इसमें देखिए हम सिखाए थे यदि किसी अवतल दर्पण में देखिए कभी भी वस्तु को अनंत पे रखिएगा तो फोकस से रिटर्निंग आता है। किससे आता है, फोकस से रिटर्निंग। जैसे हम पढ़ाए हुए हैं 5वीं की क्लास में, जैसे पढ़ाए हुए देखिए क्या पढ़ा है। ये देखिए मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, तो यह अवतल दर्पण में वस्तु जो होता है 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए इसको बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे वक्ता केंद्र, इसको बोलते हैं अनंत। तो इस पे रखते हैं तब फोकस पे होके गुजरेगा, इसके बीच रखेंगे तो इसके बीच गुजरेगा, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जब रखते हैं तो इस पार भाग जाता है। तो ये अनंत पे रखेंगे तब फोकस पे। ये जो जिसको समझना है बढ़िया से तो पार्ट 8 में जाके देख लीजिए 7 में। अब देखिए आगे हमको संबंध ज्ञात करना था, क्या करना था, सिद्ध करना था आर बराबर 2f। अब सर जी इसको तो हम मान लीजिए एक मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। तो कहाँ से खींचे, अनंत से खींचे। तो अनंत से खींचे तो कहाँ से होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा। कहाँ से, फोकस से होके गुजरेगा। चलिए तब फोकस से होके गुजर गया तो इसका नाम रख लीजिए ना, बी रख लेते हैं। इसका नाम देखिए यहाँ पे ए रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दर्पण आर के नाम क्या रखेगा, रख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या किया गया, चित्रानुसार। देखिए चित्रा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस से लेके, और यहाँ से फोकस से लेके पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। और वक्ता केंद्र से लेके, वक्ता केंद्र से लेके यहाँ पे हम एक और फिगर ड्रॉ करके तब बता लेते हैं। फोकस देखिए, तब फोकस जो है, फोकस यहाँ पोल है, तब फोकस से लेके पोल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ। क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। अब सर जी यहाँ वक्ता केंद्र है, तो वक्ता केंद्र से पोल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर बोलते हैं। अब यही हमको प्रूफ करना है। तो आर बराबर कैसे होता है, 2f। देखिए अब हम लोग जानते हैं, देखिए लिखिए चित्रानुसार, क्या लिखिएगा, चित्रानुसार। चित्रानुसार क्या दिखलाया गया, एक अवतल अवतल दर्पण दर्पण दिखलाया गया है। क्या किया गया, अवतल दर्पण दिखलाया गया है। एक अवतल दर्पण दिखलाया गया है। अब देखिए एक और चीज करते हैं सर जी, इसमें तो एफ तो मिल गया मेरा, लेकिन सी से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो कहेंगे रुक जाओ भाई, सी से हम क्या करेंगे, बी को मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। सी को हम लोग किससे क्या किए हैं, बी से मिला दिए। तो लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। स्केच फ्लॉप कर रहा है आज भी। रचना, रचना में लिखेंगे अभिलंब, अभिलंब।
अभिलंब बी से BC को मिला दिया। अभिलंब सीधे लिखिए BC, देखिए BC को क्या किए, BC को मिला दिया। क्या क्या मिला दिया गया है, क्या दिया गया है, मिला दिया गया है। क्या दिख रहा है आप लोग को, मिला दिया गया, हाँ दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है। चलिए अब सर जी इसका हम नामकरण कर देते हैं। इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको हम लोग मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, इसको क्या मान लेते हैं, कोण 1, और इसको मान लेंगे कोण 2। इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मानते हैं कोण 2, इसको मानते हैं कोण 3। 1 2 3 हो गया। अब देखिए सर जी, ये देखिए जब सिखाए होंगे कोण 1 बराबर कोण 2, किसके नियम से, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 प्रकाश के, अभी पढ़ाए प्रकाश के परावर्तन के सेकंड नियम से, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, करा यदि आपतन कोण बराबर परावर्तन के। देखिए तो इसको हम रिलीज करते हैं, अभी हम हटा रहे हैं। तो परावर्तक सतह यह है मेरा, और इस परावर्तक सतह पे आके गिरेगा तो ये जो इस पे अभिलंब गिरता है, तो देखिए तो यह परावर्तक सतह पे आके पड़ा है, और यहाँ से वो अभिलंब को मिला दिए हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से। अब सर जी कोण 1 बराबर हम लोग बोलेंगे कोण 3, जो इसका नाम रखेंगे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको एकांतर कोण, क्या रखेंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण, अब जो भाई पढ़े के नया एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण का मतलब होता है जब किसी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण 1 बराबर कोण 2, एकांतर का मतलब होता है दाहिने के ऊपर ऐसा है, दाहिने के नीचे ऐसा है, तो एकांतर कोण बराबर हो गया। अब देखिए पर क्या है, यदि किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर हो, दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो ई पक्ष और ई पक्ष बराबर क्यों होता है, सोच समझिए। इसीलिए हो जाता है क्योंकि सर जी पहला पक्ष में दूसरा पक्ष से भाग दिया जाता है। तो पहला पक्ष में भाग दीजिएगा तो ई कट गया 1, तो 2/3 बचेगा, 3 को गुना करते हैं तो आ जाता है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड। समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, तो देखिए फर्स्ट है कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर क्या मिला हमको, कोण 3 मिला। अब कोण 2 बराबर कोण 3 जो मिला हमको, सर जी कोण 2 का मान क्या होगा, देखिए अब कोण कैसे बनता है। मान लीजिए यहाँ एक किरण है, क्या है, एक रेखा, इस पे आके इस पे जो पड़ रहा है, इसके बीच के झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो कोण 2 कैसे बन रहा है, अभी हम इसको रिलीज कर रहे हैं। कोण 2 मेरा कैसे बन रहा है, तो कोण 2 कब बनेगा सर जी, जब इस रेखा को यहाँ से लाके या इसके और इसके सी और एफ के बीच में कोण बन रहा है, सी और एफ के बीच का कोण कौन बन रहा है, मान लीजिए यह रेखा, मान लीजिए ऐसे ही ऐसे है, मान लीजिए तो ई यहाँ पे है, मान लीजिए ई पड़ा हुआ रेखा कैसे है, पड़ा हुआ, चलिए ई पड़ा हुआ रेखा और यहाँ आ गया, तो इसको कोण कहते हैं। तो यही कोण तो कोण 2 है, तो कोण 2 का नाम क्या रखेंगे, हम लोग रख सकते हैं सी और एफ। तो सी एफ क्या रख सकते हैं, सी एफ, बोर्ड साफ नहीं है इसके कारण दिख रहा है, सी एफ बराबर कोण 3। कोण 3 के लिए हम चलिए सर जी कनी देर के लिए कोण 3 को हम कैसे कहेंगे, मान लीजिए कोण 3 को सी एफ बराबर, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3 सी एफ, इसकी जो कम चलता है। अब चलिए आगे देखिए, सी एफ बराबर हम लोग लिखना चाहते हैं, सी एफ कहाँ से, तो इसके बीच की दूर। अब सर जी हम लोग लिखना चाहते हैं सी एफ बराबर वी और एफ, क्या लिखना चाहते हैं, वी एफ, इसके बहुत फ्लॉप कर रहा है। सी एफ बराबर हम लोग लिखना चाहते हैं बी और एफ। अब देखिए बी एफ लिखे ना, आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, अब कहिएगा मास्टर बा कुछ लिख देता है, नहीं सर। सी एफ बराबर सी एफ बरकत कौन बन रहा है, चलिए कौन दूत बन गया, लेकिन बी एफ सर जी बी एफ के बीच कोई कौन बन रहा है, नहीं मेरा भाई। अब ये आप सब पढ़े हैं आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, तो क्या आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन, तो इस रेखा के बराबर मेरा यह रेखा होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, क्योंकि आपतन कोण आपतित किरण परावर्तित करते, ई बराबर ई तो ई बराबर नहीं, एकदम होगा। तो सी एफ बराबर बी एफ। अब सर जी सी एफ बराबर
हम और चीज लिख सकते हैं। बी एफ को हटा के क्या सर जी यह जो हम समांतर रेखा खींचे हैं तो क्या यह मेरा जरूरी है था हम होते ऊपर से, मेरा मन तो होगा तो यही से हम खींच सकते हैं समांतर रेखा, खींच सकते थे। तो क्या बोलेंगे, दर्पण का गोलक का द्वार छोटा होने के कारण, बुक लिखता है ऐसा, तब छोटा होने के कारण आने सीधे देखिए यह मेरा जरूरी थोड़ी था जब हम दर्पण से इतने दूर पे खींचे, प्रतिबिंब अति वस्तु को रख के समांतर खींचे, मेरा मन है हम सटाइए के खींच लेंगे यहाँ, तो दोनों लगभग क्या हो जाएगा, बराबर होता है। सी एफ बराबर तब क्या लिखेंगे, पी एफ। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। समीकरण थर्ड, सी एफ बराबर पी एफ। कहां से आया मेरा भाई, पी एफ। समझ गए, बस खेला खत्म है, यही समझना है, ये दो टॉपिक। सी एफ तो समझे हुए, बी एफ को हटा के पी एफ क्यों लिखे मास्टर साहब, सी एफ को हटा के बी एफ इसीलिए लिखे क्योंकि पी एफ, बी एफ को हटा के पी एफ क्यों लिखे सर जी, वी और एफ यह जरूरी थोड़ी था, हमको बोला था बउआ रे तुम इतने हटा के इस दंड के समांतर एक रेखा खींचो आपतित के, नहीं मेरा भाई, मेरा मन होगा हम इसमें सटाइए के खींच देंगे, हमको कौन देखे दे अथी कर सकता, क्योंकि कहावत है वो मैथिली में थेथर में, अपना गया के कुल्हरे से नाथेंगे किसी को आपत्ति नहीं ना, थेथनी में कहावत है। तो सर जी मेरा मन है हम इसके समांतर खींचेंगे, छोटे लाइन खींच देंगे तो यहीं से बन जाएगा, देखिए तो ये दोनों लगभग बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आके इसको सुटकाएंगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ठीक इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, सी बी एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं ना मेरा भाई। अब सर जी अब क्वेश्चन होगा, फिर लिखेंगे पुनः, इधर देखिए, अब लिखेंगे पुनः सर जी हो अहाँ के लिखे रहे, क्या मेरा भाई सी से आर में हमको रिलेशन खोजना है, सी पी, यहाँ से आर और टू है, तो क्या सर जी हम सी पी, क्या पूरे रुपया मेरा पास क्या है, सी पी, मान लीजिए ये पूरा रुपया क्या है, सी पी, सी पी बराबर क्या हम लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना प्लस इतना, कोई दिक्कत, क्योंकि यह एफ होता है और यह पूरा आर होता है, तो सी पी पूरे है मेरा भाई, तो सी पी को हम पूरे लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ। हमको नहीं लगता है जो आप लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई 100 रुपया यहाँ पे है, क्या मेरा 100 रुपया को हम सर जी ए अथी मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हम नाम सही थे सी और पी, इसके बीच में एफ है, तो क्या मेरा भाई इस 100 रुपया जो है इसका दोनों का वैल्यू है, इस 100 रुपया का अगर हम 90 रुपया इसको लिख देते हैं, 90 रुपया इसको अगर देते हैं तो 10 रुपया कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं सी एफ बराबर, देखिए सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ बराबर एफ पी एफ बराबर 100 रुपया होता है, तो ये प्रूफ होना चाहिए ना, सी एफ का वैल्यू दीजिए 90 प्लस 10 बराबर 100 पुर गया, क्या हम इतना लिख सकते हैं। तो सर जी हो अब तो सीपी का काम ये है, सीपी को ही आर बोलेंगे सर जी, सीपी को ही क्या बोलते हैं, बड़का आर बराबर सर जी सी एफ का काम है, नहीं सी एफ नालायक है, इसका कोई दूरी नहीं होता है, इसको तो पी एफ को तो रहने दीजिए। क्या सर जी इसी के लिए इतना ना झगड़ा किए थे, सी एफ को हटा के हम पी एफ लिख सकते हैं समीकरण थर्ड से, तो क्या लिखेंगे, पी एफ प्लस पी एफ, क्या लिखेंगे, पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ कहाँ सर जी, इस सी एफ को हटा के पी एफ लिखे और प्लस पी क्या लिखे, पी एफ तो इसका माने था, तो कोष्ट में लिखना होगा तो लिख सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ, एक्यूरेट नहीं लगभग, एक्यूरेट नहीं क्या लगभग। अब सर जी सी पी, क्या सी पी बराबर हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस पी एफ, टू पी एफ सी पी के मान सर जी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। चिन्ह परिपाटी भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सर जी इधर वाला आप बताए हम माइनस आर होता है, लेकिन इसके लिए यही रहने दीजिए, बराबरे टू पी एफ का वैल्यू क्या होता है सर जी, पी एफ का होता है एफ, देखिए तब निकल गया आर बराबरे टू एफ, आर बराबरे टू एफ, कोनो दिक्कत, निकल गया मेरा प्रूफ आर बराबर टू एफ। अब सर जी आपका क्वेश्चन होगा सर जी वो प्रूफ तो कह दिलिए आर बराबर टू एफ, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन मेरा होगा सर जी, अब देखिए तो सर जी एफ बराबर भी तो हम लिख सकते हैं इसमें, एफ बराबर आर बटे टू, तब फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी देखिए आप रियली में देखिए, इसके रियलाइज कीजिए, यह फोकस दूरी इतना ही दूर है, वक्ता त्रिज्या इतना दूर है, तो क्या इसका आधा लग रहा है कि नहीं, तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यही मेरा प्रूफ था आज के लिए।
आज इतना ही पे प्रूफ करके और वीडियो को छोड़ देंगे। किन्हीं को समझने में दिक्कत है तो एक बार और पूछ सकते हैं, अन्यथा हो गया। रखिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छा समझ गए होंगे आशा है। अगर समझे होंगे तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कहीं थोड़ा बहुत त्रुटि है आज स्केच के कारण। चलिए।